लो जी दोस्तों, निकल लिए हैं होटल से और अब हम जा रहे हैं हम एलिफेंटा बीच की तरफ। और वो एक एलिफेंटा बीच ऐसा है जो सबसे ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ होती है, जो कि हैवलॉक आइलैंड पे। हैवलॉक आइलैंड को शहीद आइलैंड भी कहा जाता है और बहुत ही सुंदर आइलैंड है। चारों तरफ पूरी हरियाली है, पूरे नारियल के पेड़ हैं और पूरी सुपारी के पेड़ हैं। और दोस्तों, हम पहुंच गए हैं हैवलॉक आइलैंड के जेटी पॉइंट पे और ये यहाँ का जेटी पॉइंट है। और देखो, छोटी छोटी बोट्स हैं, ये सारी की सारी बोट्स आपको निकलती है हैवलॉक आइलैंड के लिए निकल जाती हैं। और ये एलिफेंटा बीच के लिए जाती है। तो एक तरफ जो है बड़े जहाज़ होते हैं, इस तरफ छोटे हैं, ये जेटी पॉइंट्स हैं। यहाँ से जितनी भी जेटीज़ हैं वो निकलती है सारी की सारी। ये जो जेटीज़ हैं यहाँ से निकलती है करीब एलिफेंटा बीच के लिए। और बहुत सारी जेटीज़ खड़ी हैं यहाँ पे। एक इतनी लाइन लगी हुई है लंबी, मतलब कई बार तो यूँ लगता है कि इतने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे कि मतलब ये सारी की सारी बुक रहती है। और जो मैंने बताया कि जेटीज़ यहाँ पे जितनी भी हैं वो शेयर बेसिस पे चलती हैं। आप 10 लोगों का ग्रुप होता है और 900 रुपये पर हेड है, 9,000 रुपये के करीब है। अगर आप अपनी वैसे लेना चाहो तो आप अपनी जेटी ले सकते हो। और जब यहाँ से लो दोस्तों, हम निकल लिए अब यहाँ से एलिफेंटा बीच के लिए और स्पीड पकड़ ली है हमारी जेटी ने। और ये बेसिकली जो है एलिफेंटा बीच है वो स्वराज द्वीप के नॉर्थ की तरफ पड़ता है। और यहाँ पे बिल्कुल सफ़ेद रंग की रेत होती है, नीले रंग का पानी होता है, शानदार वहाँ पे कोरल रीफ्स होते हैं। तो मतलब ये इतना सुंदर जगह बताते हैं ना कि आप देखेंगे। हम भी आज देखेंगे, पहली बार, हम आज तक नहीं गए हैं इस पे। तो देखते हैं ये कैसी है। और वाकई ही खूबसूरत जगह है ये। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पीछे जेटी पॉइंट्स का वो पॉइंट है और हम काफ़ी आगे निकल आए हैं वहाँ से, देखो। और ये यहाँ से जो राइड है वो करीब नियर अबाउट 20 मिनट की राइड है, 20 से 25 मिनट की राइड है। और पानी बहुत ही साफ़ पानी है। ये पानी देखो, जो पानी ये मतलब यहाँ देख रहा हूँ, ये मैंने जो पोर्ट ब्लेयर के अंदर मुझे नॉर्थ बे आइलैंड में, रोस आइलैंड में, वहाँ पे इस टाइप का पानी नहीं दिखाई दिया। ये बिल्कुल गहरा डीप समुंदर है और पानी बिल्कुल नीला पानी है, बिल्कुल आकाश का रंग इसमें दिखाई दे रहा है, पूरा नीला जेट ब्लू। और दोस्तों, ये जो राइड है अपने आप के अंदर एक बहुत ही सुहाना और बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। और एलिफेंटा बीच के लिए हम निकले हैं, वो सामने जो दिखाई दे रहा है उसके बैक साइड के अंदर ही है एलिफेंटा बीच जाके। और यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी जेटीज़ भी देखने को मिल जाएंगी। और बेसिकली जितनी भी अगर स्वराज द्वीप पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी एलिफेंटा बीच के ऊपर ही होती है। जो एलिफेंटा बीच होता है, इसका जो मैं बताता हूँ नाम कैसे पड़ा। बेसिकली इसका नाम जो है, प्राचीन काल में है ना, लोग यहाँ पे पर्यटक जब आते थे उसमें हाथियों का उपयोग करते थे। और सामान को जो समुद्र तक पहुँचाने के लिए हाथियों का प्रयोग किया जाता था, तो इसलिए इसका नाम एलिफेंट बीच पड़ गया। तो देखो, ये भी एक कोइंसिडेंस है कि भाई मतलब हाथियों का उपयोग कर रहे थे सामान ले जाने के लिए, तो किसी ने नाम डाल दिया कि भाई एलिफेंट बीच है। तो तब से इसका नाम एलिफेंट बीच पड़ गया है। और ये बहुत ही मतलब, अगर आपको स्वराज द्वीप पे या हैवलॉक आइलैंड पे जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी एक्टिविटीज़ करनी है तो एलिफेंटा बीच इसमें सबसे बेस्ट हैं। और ये पैरा अंडमान और ये अलग अलग तरह की बोट्स हैं जो अलग अलग तरह की, मतलब अब मुझे ये लगता है कि देखो कितने लोग रोज़गार कर रहे हैं। काफ़ी इतनी जेटी पॉइंट, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इतने लोग मिलेंगे, इतनी जेटीज़ मिलेगी। तो मुझे था कि छोटा सा आइलैंड है, कुछ लिमिटेड से लोग होंगे, पर लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जेटीज़ हैं, इतना सोच के। और इनका मेन जो आजीविका का साधन है, जो कमाई का साधन होता है, वो टूरिस्ट के ऊपर ही होता है। और टूरिस्ट आता है और ये जेटीज़ हैं। देखो, जो टाइमिंग होती है 3 घंटे का टाइम होता है एक जेटी का। इनका 3 घंटे का जो होता है, 3 घंटे में आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करना चाहो वहाँ पे कर सकते हो जो आइलैंड के ऊपर। और अब हम थोड़ा सा डीप समुंदर की तरफ आ गए हैं। अब बिल्कुल यहाँ पे गहरा समुंदर हो गया है। और ये घूम के हम वो जो सामने आइलैंड दिखाई दे रही है, ये छोटा सा यूँ लग रहा है जैसे ये अलग से आइलैंड है। बेसिकली अलग से आइलैंड नहीं है, ये बैक तक पीछे तक फैला हुआ है। और ये दिख तो यूँ रहा है जैसे अलग है आइलैंड, बट देखो लग बहुत भी खूबसूरत रहा है ये। काफ़ी खूबसूरत आइलैंड है ये। तो दोस्तों, ये जो है इसका जो एलिफेंट बीच है, इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो अपने आप में ही एक मतलब बहुत शांत वातावरण है।
जो पानी है वो उथला पानी है यहाँ पे, और जो मतलब जो यहाँ के लोग परिवारों को कह लो और उनके तैराकों के लिए ये बड़ा सुरक्षित स्थान है। ये एक वाइट हाउस भी बना हुआ है इसके ऊपर, बीच के ऊपर ये कोना है, और अब यूँ लग रहा है जैसे ये छोटा सा टापू है। अब आपको दिखाएंगे, आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये टापू आपको यूँ लगेगा कि ये अलग से है, बट ये अलग नहीं है, उसी स्वराज द्वीप के साथ ही जुड़ा हुआ है। लेकिन बहुत डेंस फॉरेस्ट है, और ये बिल्कुल कहते हैं ना, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई पॉपुलेशन यहाँ रहती होगी। अब देखो मैं नज़दीक से निकल रहा हूँ इसके हिसाब से, तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, मैंग्रोव्स दिखाई दे रहे हैं, गहरा जंगल दिखाई दे रहा है, और पानी बहुत ही शानदार। और ये अब देखो, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये आइलैंड उसके साथ अटैच है पीछे से घूम के, और ये करीब 20 से 25 मिनट की राइड है। इस राइड का आप जो आनंद लोगे, आपको बहुत ही मतलब एक तरह से ये कहते हैं ना, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। और धर्मपाल देख लो जो मज़े ले रहा है, धर्मपाल खूब मज़े ले रहा है, देख, ठीक है। लेकिन धर्मपाल की एक ख़ास बात है, दिमाग तो बहुत है पर इसने घमंड कभी नहीं करा। तो ये जो राइड है इसका आनंद लो। और अभी आपको हम थोड़ी देर में एलिफेंटा बीच पहुंचते हैं, तब मैं आपको बताता हूं यहाँ की और कुछ ख़ास बातें यहाँ की। लो जी दोस्तों, पहुंच गए हम एलिफेंटा बीच, और ये है जो एलिफेंटा बीच। यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही हैं, काफ़ी हट्स बने हुए हैं। यहाँ पे आपको लॉकर्स की सुविधा भी मिलेगी, आपको नहाने के लिए पानी भी मिल जाएगा यहाँ पे अच्छे से। और ये जो है ना, एक्टिविटीज़ वाले लोग हैं, टिकट आपको हैवलॉक आइलैंड से ही लेके आनी पड़ती है। जो जेटी पॉइंट है, हैवलॉक जेटी पॉइंट से ही आपको वहाँ टिकट्स मिल जाती हैं। आप टिकट्स लेके आप यहाँ पे आ सकते हो। और ये जो आप पिक्चराइजेशन देखते हो, इस पेड़ को देखते ही पहचान जाओगे। ये आपको मोस्टली जितने भी हैवलॉक आइलैंड्स के जो गूगल के ऊपर आपको पिक्चर्स मिलेंगे, वो इससे बढ़िया आपको पिक्चर्स और कहीं नहीं मिल सकते। यही है वो हैवलॉक आइलैंड जो आपको दिखाई देगा। ये देखो जेटीज़ खड़ी हैं आपके, क्या कहते हैं, ये जेट स्कीइंग भी है, उधर स्नॉर्किंग भी है। आपको एक कम्प्लीमेंट्री ये स्नॉर्कलिंग करवा रहे हैं, ये देखो। लेकिन ये भी एक फंसाने का तरीका होता है। जो यहाँ पे स्नॉर्कलिंग होती है, बेसिकली ये रंगीन मछलियाँ वगैरह इसमें दिखाई देती है, और हम चलते हैं स्नॉर्कलिंग करने के लिए। लो जी देखो, ये रंगीन मछलियाँ मैं आपको कह ही रहा था, ये परवाल बीतियों को, मतलब जो कोरल रीफ्स होती है वो भी आपको दिखाई देंगी, मैं दिखाऊंगा। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रही हैं सारी की सारी रंगीन मछलियाँ, जो कि आप देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आप देखो क्या बात है, बहुत ही सुंदर है ये। और ये आपको दिखाई दे रही हैं, नीचे पूरा पानी है, डीप वाटर है, और ये हाथ में कुछ ले रखा है जिससे मछलियाँ है ना अट्रैक्ट होती है, और उसकी वजह से ये एकदम इकट्ठी आती हैं, और इनकी गोप्रो से फिर इसकी वीडियोज़ की शूटिंग की जाती है। तो आपको अपना गोप्रो ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अपना गोप्रो लिया था, लेकिन पानी में जाने की वजह से वो भी ख़राब हो गया था। और लेकिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो स्नॉर्कलिंग करवाते हैं वो नियर अबाउट 1200-1300 रुपये लेते हैं ये। और इस स्नॉर्कलिंग के अंदर वो आपको एक, जो आपको जाओगे आपको वीडियो भी बना के देंगे, मछलियों के साथ भी वीडियो बना के देंगे, जो कोरल रीफ्स हैं उनके साथ भी आपकी वीडियो आएगी। अब आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं वो डीप सी में वो कोरल रीफ्स है, और इसकी जो हाइट है करीब, ये समुंदर यहाँ पे करीब 12 मीटर के, 9 से 12 मीटर के करीब गहरा है। और एक बार तो देखो डर लगता है कि इतनी दूर समुद्र में कहाँ जाएंगे, पर ऐसी बात नहीं है। लाइफ बोट लगी होती है, जैकेट लगी होती है, तो उसकी वजह से आदमी डूबता नहीं है। तो ये जो है, ये देखो मछलियों का कितना झुंड एक साथ ही आ गया, एक ही साथ आ गया। और ये जो अपने स्नॉर्कलिंग की थी मैंने और धर्मपाल ने इकट्ठे करी थी। संदीप को डर लग रहा था, संदीप को हमने कहा, वो क्योंकि उसको क्लोस्ट्रोफोबिया है, तो वो मतलब वो है ना क्लोज स्पेसिस में नहीं है, उसको डर लग रहा था मुंह के ऊपर लगाने से। फिर हमने उसको हौसला दिया, मैं कहा बहुत बड़ा मज़ा आएगा और आप इसमें ज़रूर जाके आएँ और जाके इसका आनंद लें। और ये आपको कोरल लाइफ दिखा रहा हूँ मैं, ये है यहाँ की कोरल लाइफ। और ये समुंदर का पानी है, ये लाइव कोरल्स हैं, इसमें से कुछ डेड भी हो जाते हैं। हर तरह के कोरल्स हैं इसमें, कोई मशरूम शेप्ड है, कोई ब्रेन शेप्ड है, इसमें अलग अलग तरह की मछलियाँ भी हैं, और कोई किडनी शेप्ड मशरूम, ये कोरल्स हैं। ये देखो, ये मतलब अलग तरह की मछलियाँ हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये सारी कोरल लाइफ है।
देखो ये चीज़ आप आते हो, ये चीज़ आपको नॉर्थ इंडिया में कहीं भी दिखाई नहीं देगी। आप यहाँ आओ, हैवलॉक आइलैंड पे आओ, स्नॉर्कलिंग या स्कूबा डाइविंग आप कर सकते हो, मछलियों को देखो, आप यहाँ पे ये कोरल रीफ्स को देखो, अलग अलग जो ऐसे ऐसे कलर की मछलियाँ आपने कभी ज़िंदगी में भी नहीं देखी होगी जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये एक अपने आप में बहुत ही मतलब दिल को सुकून देने वाला दृश्य कह लो, या यूँ कह लो कि मतलब कहते हैं कि ये एक ऐसा है कि मतलब ये लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है आपका। और ये मेरा वो गोप्रो है जो मेरा ख़राब हो चुका था, इसमें से कोई रिकॉर्डिंग नहीं आई और ये एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है गोप्रो। और मछलियाँ देखो कितनी सारी है, बहुत सारी मछलियाँ। ये तभी तो हम कहते हैं मछली जल की रानी है, शाम को निकाल के पका के खानी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है जी। ये मछलियाँ सिर्फ देखने के लिए होती है और इसको एंजॉय करना चाहिए आपको। लो जी दोस्तों, ये है जेट स्कीइंग। और ये देखो गोवा में भी हमने करी हुई है, लेकिन गोवा में और यहाँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गोवा का जो पानी है इतना नीला नहीं है जितना पानी यहाँ का नीला है। और ये मतलब जेट स्कीइंग धर्मपाल और हम और उसके बाद संदीप और उन्होंने भी करी थी, थोड़ी देर पहले आपने देखा, वो भी जेट स्कीइंग कर रहे थे। तो देखो जब आप आते हो इन चीज़ों का आप इंजॉय करो। ये जो चीज़ें हैं आपको नॉर्थ इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी और ये एक तरह का एक्सपीरियंस होता है। और ऐसी बात नहीं है, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। देखो गार्ड्स, वो लाइफ जैकेट्स हैं वो लगी रहती हैं, वो गिरती नहीं है। यहाँ पे बनाना बोट राइड भी होती हैं, रोर है, कई तरह की हैं। कांच वाली नाव भी होती हैं, ये जैसे कांच वाली नाव है जिसमें से नीचे आपको कोरल्स की झलक दिखाते हैं। तो देखो बनाना राइड जिसको पानी से डर लगता है भाई ना करो। जेट स्कीइंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झटके बहुत लगते हैं, ख़तरनाक वाले झटके लगते हैं इसमें। तो यूँ लगता है कि जैसे बस अभी निकल जाएगा, कालजा बाहर आ जाएगा निकल के। लो जी दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सी वॉक के लिए। यहाँ पे सी वॉक भी एक बहुत ही अच्छा, जो अगर आप स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते हो तो आप सी वॉक कर सकते हो। सी वॉक के लिए आपको एक बहुत बड़ा ये हेलमेट है, देखो लिखा भी हुआ है सी वॉकर्स वंडर्स, सी वंडर्स लिखा हुआ है। ये जो हेलमेट है ये देखो कितना बड़ा हेलमेट है, इसको पहन के इतना भारी होता है। तो ये सीधा आपको समुद्र की तलहटी में नीचे लेके जाते हैं और आप ऊपर से कनेक्टेड होते हो बोट के साथ। आपके साथ एक गाइड रहता है, वो आपको लेके जाता है और आप दोनों के हाथ पकड़े। और यहाँ पे जो कोरल लाइफ है ये बेसिकली यहाँ पे समुंदर करीब 12 से 15 मीटर के करीब डीप है और इसका जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही होता है, बिल्कुल शानदार एक्सपीरियंस होता है। देखो जी, अगर आपको डर नहीं लगता है क्लोज स्पेसिस तो आप ये करो। ये देखो, ये समुंदर की लाइफ आपको दिखाई देगी, मतलब ग्रीन टाइप के पौधे आपको, वैसे तो पौधे आपको हरे आपको समुंदर से ऊपर देखने को, बाहर देखने को मिलते हैं, पर देखो मतलब हवा, ये लहरें हैं बेसिकली, लहरों की वजह से किस तरह हिल रहे हैं। ये देखो, ये चीज़ें आपको, इस चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ता है और ये एक अपने आप में बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है और सी वॉक आप ज़रूर करें। तो अब एक और यहाँ की फेमस वो है पैरासेलिंग। अब हम चलते हैं पैरासेलिंग करने के लिए। और ये देखो, ये भी एक बहुत ही बढ़िया, कहते हैं ना जिसको, एक बहुत ही अजीब कलर का, मतलब अजीब कलर का क्या, एक अजीब एक्सपीरियंस होता है। देखो जिसको हाइट से डर लगता है वो भी इसको कर सकता है। कहने को तो ये मतलब देखो, एक बार तो ये नीचे को आएगा, ये नीचे टच होने को हो रहा है, और लेकिन क्या है कि एकदम इसके बाद झटका लगता है और ये ऊपर को चला जाता है। और देखो, अगर आप को हाइट से डर लगता है तो आप इसको कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपको चारों तरफ का जो नज़ारा दिखाई देगा, आप बिल्कुल टॉप के ऊपर हो, आपको पूरा स्पॉट है, आप बैठे हुए हो, आप पकड़ के रहते हो और बोट के साथ जैसे चलती है तो आपका पैराग्लाइड जो है ऊपर चला जाता है और आपको यूँ लगता है पूरा नीला समुंदर आपके चारों तरफ है और आपको ये पहाड़, चारों तरफ पहाड़ क्या, बेसिकली ये जितना जंगल है आपको दिखाई देगा। और इसका एक ऐसा एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है और बहुत ही सुंदर। और ये थी आपकी पैरासेलिंग राइड। लो जी दोस्तों, अब हमारा काम हो गया है, 3 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे।
तो बेसिकली देखो जी, अब क्या है कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि स्नॉर्कलिंग करी और सी वॉक भी करी थी हमने, और कांच की जो किश्ती होती है जिसमें ग्लास बॉटम लगा होता है, ये जो एक किश्ती जैसे पनडुब्बी टाइप की है बोट, ये हमने नहीं करी है एक्टिविटीज़। तो मतलब देखो 3 घंटे मिलते हैं, तो 3 घंटे में ना ये एक्टिविटीज़ पूरी नहीं हो सकती, जो मुझे जो लगता है, हमने जो एक्सपीरियंस करा। तो मतलब भागा दौड़ रहती है। जो आपका ये गाइड है ये कहता है जी करो, चलो चलो चलो, फटाफट चलो, फटाफट चलो, फटाफट चलो। तो ऐसे फटाफट में देखो ये मज़ा नहीं आता है। 3 घंटे के अंदर आपको बहुत लिमिटेड सी आप कर सकते हो, क्योंकि है ना हर चीज़ को आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। सी वॉक के लिए आप जाओगे, आप उसको अडॉप्ट करोगे, पैरासेलिंग के जाओगे आपको थोड़ा सा अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं आपको 3 घंटे देते हैं, जो कि बहुत कम है। तो अब हम निकल लिए हैं वापस एलिफेंटा बीच के, वो जो अपना हैवलॉक जेटी पॉइंट की तरफ। और ये पीछे आपको सारी जेट स्कीइंग वगैरह, रोड, ये सब बोट्स आपको दिखाई दे जाएंगी। ये यहाँ पे रहते हैं, वेट करते रहते हैं। 3 घंटे के बाद ये आपको वापस ले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली जो हैवलॉक आइलैंड है, इस पे जो एलिफेंटा बीच है, अगर आपने इसको एलिफेंटा बीच पे आना है तो आपको 20 से 25 मिनट की राइड मैंने बताया आप लेके आ सकते हो। और अगर आप पैदल चलने के शौकीन हैं, ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो एक घना जंगल से रास्ते हुए 2 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, जो कि ट्रैक है, जिसको कम से कम 45 से 50 मिनट के करीब लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड के हिसाब से। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए। वो एक ट्रैक भी सीधा आपको एलिफेंटा बीच की तरफ लेके आता है। और वो जो ट्रैक है बेसिकली आपका जो राधानगर आइलैंड से है, उससे करीब 3-4 किलोमीटर बीच में आता है। आप वहाँ से बाइक लेके आएँ, स्कूटी लेके आएँ, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। और वहाँ से आपको पैदल ट्रैक 2 किलोमीटर का है, आप आराम से करके आराम से आप एलिफेंटा बीच पे पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों तरह का एक्सपीरियंस उठाना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, जैसा भी आप करो। लेकिन एक चीज़ तो मैंने देखी यहाँ पे जो है ना जेटीज़ का, ये थोड़ा सा है ना, या तो देखो आप पर्सनल अपनी करके आओ, आप उसमें 3 घंटे भी रुक सकते हो, 4 घंटे भी रुक सकते हो, आप उसको 5 घंटे भी है। लेकिन यहाँ का जो है ना, लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि उन्होंने एक वो कहते हैं ना डेडलाइन लगा रखी है कि नहीं, आपको 3 घंटे ही मिलेंगे एक्टिविटीज़ के लिए, आप 3 घंटे के अंदर सारी एक्टिविटी करो। तो जो है ना एक्टिविटी सारी तो देखो बन नहीं सकती है। यहाँ पे हमारा जैसे हमने बनाना बोट राइड वो थी हमारी, वो रह गई। एक हमारी कोई पनडुब्बी की राइड थी, वो भी रह गई। तो पैरासेलिंग हमने कर ही ली थी, स्कूबा डाइविंग हम नहीं कर पाए यहाँ पे। तो मतलब ये चीज़ें ना इतना आसान नहीं है 3 घंटे के अंदर कर पाना। और जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि हैवलॉक के अंदर जो अंडमान में है, सूर्योदय बहुत जल्दी हो जाता है। सुबह करीब 4:45 के आसपास और 5 बजे के करीब सूर्योदय हो जाता है यहाँ का। और ये जो बीच है एलिफेंटा बीच है, ये सुबह 7 बजे खुल जाता है और शाम को 4 बजे के करीब ये बंद हो जाता है। जो यहाँ से अंतिम बोट जब वापस चलती है वो करीब 3:30 बजे के करीब यहाँ से चलेगी। उसके बाद यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है। देखो हैवलॉक आइलैंड आने का जो सबसे बढ़िया समय होता है वो नवंबर से मार्च के बीच का होता है। और यहाँ पे मौसम इस टाइम गर्म तो ज़रूर होता है, बट प्लीजेंट होता है मौसम। इस बीच पे आपको पीने का पानी भी मिलेगा, स्नैक्स के स्टॉल भी है। एलिफेंटा बीच पे आपको बढ़िया रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, और ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है। तो ये जो लग रहा है, मुझे लग रहा है ये मैक्रूज़ जा रहा है। ये बेसिकली वहाँ से आया होगा पोर्ट ब्लेयर से, और पोर्ट ब्लेयर से ये आते हैं सारे के सारे हैवलॉक आइलैंड के ऊपर। हम आए थे ग्रीन ओशन के अंदर, और हम यहाँ से जाएंगे, हम जाएंगे उसके अंदर नोटिका के अंदर। और फिर लास्ट में हमने मैक्रूज़, हम 3 तरह के मतलब अलग अलग हमने बुक किए हैं। तो हम सभी तरह की राइड्स लेना चाहते हैं कि कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है। और ये देखो कितना सुंदर आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है, मैंग्रोव्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल वाइट सैंड दिखाई दे रही है। देखो वो मतलब समुद्र किनारे, ये बेसिकली है ना, बहुत कम लोग इस ऐसे बीचेज़ पे आते हैं। तो अब हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे आ पाएँ और यहाँ पे इसको समय दे पाएँ। ये बिल्कुल वाइट सैंड, ये है ना, यहाँ पे मेरे को लगता नहीं कि कोई आदमी आता होगा। और ये जो पॉइंट है आपका वो है जेटी पॉइंट जिसको हम कहते हैं। ये बड़े बड़े शिप्स वहाँ खड़े हैं, और राइट साइड में ये लेफ़्ट साइड में बड़े शिप्स हैं, राइट साइड में जो हैवलॉक का जेटी पॉइंट है। और जेटी पॉइंट यहाँ का बहुत ही मतलब यूँ कह लो कि लो दोस्तों हम पहुँच गए हैं। लो जी दोस्तों, अब हम निकले हैं होटल के लिए, और होटल हमने बुक कराया है। अभी इसमें हमने नज़दीकी बुक कराया है, जो कि जेटी पॉइंट्स के नज़दीक है। तो अगर हमने जैसे कल वापस निकलना है तो सुबह सुबह में यहाँ से हम फटाफट निकल सकते हैं। और ये देखो सड़क बहुत ही सुंदर बनी हुई है यहाँ पे, सड़कें, रास्ते, मतलब कुल मिला के इतना बढ़िया माहौल है।
और इतना सुंदर है दृश्य, चारों तरफ नारियल के पेड़ हैं और बहुत ही अच्छी बढ़िया बिल्डिंग है, बहुत अच्छा वेल मेंटेन किया हुआ है। तो हैवलॉक के लिए मैंने आपको बताया था हैवलॉक आइलैंड में कितनी पॉपुलेशन है और सारा। ये है दोस्तों हमारा सिम्फनी पाम आइलैंड जिसमें हम रुके हुए हैं। यहाँ पे इस तरह आपका स्वागत किया जाएगा। ये है आपका रिसेप्शन पॉइंट और ये आपका निकल गए। ये एक्चुअल में लेफ़्ट में थोड़ा सा शीट लगाई हुई है, काम चल रहा है यहाँ पे। और देखो ये कॉटेजेस बने हुए हैं राइट साइड में और बहुत ही सुंदर कॉटेजेस बने हुए हैं। बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ का। और हमने जो बुक कराया, बुक तो हमें पता ही नहीं है कौन से हैं, बट अब दिखाते हैं हम आपको होटल किस टाइप का है, कैसा है, कहाँ है। और दोस्तों लेते हैं कमरे के अंदर, बढ़ते हैं, कुछ देर रेस्ट करते हैं, फिर हम बीच की तरफ निकलते हैं। शाम के करीब 4 बजने को हो रहे हैं। ये है जी सिम्फनी फार्म और मुझे ये समझ में आया लाइव सीधा गार्डन एशियन किचन। जो किचन का नाम है वो लाइव सीधा एशियन किचन है, बट ये होटल है सिम्फनी फार्म और ये है लोकल मार्केट। देखो एक राउंड तो बनता है नाइट में, जब आ रहे हो आप एक बार जरूर आए। और ये देखो व्यू यहाँ का। ये है जी सिम्फनी पाम्स। ये एक्चुअली अपोजिट साइड में है, हमारे को है अपोजिट साइड में, बट ये इनका प्राइवेट बीच है। और ये आपको दिखाता हूँ मैं। बढ़िया बना हुआ है भाई, बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये देखो। और ये नारियल के पेड़ ऊंचे ऊंचे तक। अच्छा कोटेज तो इस साइड भी है यार, जो हमारे को दिया है दूसरी को दिया। अब पता लगा ये एक्चुअली हमने पता किया था, इनसे बात भी करी थी। ये है ना महिंद्रा की प्रॉपर्टी है बेसिकली। दोनों तरफ कॉटेज बने हुए हैं, लास्ट में पूल है, लास्ट में बीच है। आपको दिखते हैं, रात को मिलेगा हमको देखने को। बेसिकली ना महिंद्रा ने इनके साथ टाई अप किया है। ये महिंद्रा की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग में कोई नहीं है, बट इनके साथ टाई अप किया हुआ है। महिंद्रा आप बुक करते हो तो यहाँ आ सकते हो। ये देखो ये आ रहा है बीच। ऊंचे पेड़ दोनों तरफ। ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये है बीच, ये है प्राइवेट बीच। देखो वाह, पानी तो दिखाई नहीं दे रहा है भाई, है ही नहीं। ये है प्राइवेट बीच महिंद्रा का, सिम्फनी पाम बीच है। अच्छा उधर सिम्फनी का नहीं है, ओके ये सिम्फनी का है, खाली पड़ा है। सिम्फनी का खाली है बिल्कुल। और कमरे इतने बुक हो रहे हैं, हमारे को इस साइड नहीं दिया, दूसरी तरफ दिया है। ये संदीप पता करने गए हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। दूसरे वाले बीच दूसरे साइड में देखो, आपको क्या म्यूजिक सुनाई दे रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है। उसका संदीप, उसका रेस्टोरेंट का नाम क्या है तरपाल? उस साइड में
दैट्स वेरी गुड यार। और ये महिंद्रा के साथ आइए तो भी यहाँ कुछ नहीं है, खाली पड़े हैं जमा। ये देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और उस साइड है देखो सारा। ये है जी सिम्फनी पाम का पर्सनल बीच, और इनकी ये कैंडल देखो, कैंडल जल रही है आर्ट शेप में, और ये थोड़ी देर में बुझने वाली है। वैसे ये देख लिया पानी है ना, जब हम शाम को आए थे तब पानी यहाँ तक नहीं था, और अब देखो यहाँ तक पानी आ गया है। अरे इस झंडू को देख लो, ये हो गया चालू अपना है। ये देखो जी, और सामने पता नहीं टापू है क्या है, भगवान जाने, नहीं समझ में आ रहा है। और ये दूसरा है, और ये जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है विनम बार से। देखो दोस्तों, आज हमने चेकिंग करा है सिम्फनी पाम्स में, और ये बेसिकली गांधीनगर बीच पे है। इनका खुद का अपना बीच है, तो हम 4 बजे के बीच में चेक इन करके सामान वगैरह पहले आ गया था, लेकिन यहाँ पे जो फैसिलिटी ना की कोई भी चीज़ नहीं थी, ना तो कोई वेलकम था ना कोई और था। कमरा ज़रूर अच्छा है, नो डाउट। आते ही हमने पानी मांगा तो 1 घंटे बाद हमारे को पानी मिला, और जब पानी मिला उसी इतने में हमने को अंधेरा हो लिया, अंधेरा होते ही ना तो हम बीच में जा पाए। देखो इनके बीच का हम इंजॉय नहीं कर लिटरली मैं आपको सही समझ। तो कुल मिला के जो एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में भी हमारी बैठ गई है, बाकी का एक्सपीरियंस जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मैं आपको बताता हूँ। बाकी आपने आज पूरा इंजॉय किया होगा, और दिस वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस जो हमारा था एलिफेंटा बीच पे था। तो कुछ चीज़ें हमें बहुत भागा दौड़ में रही, जैसे भागो जल्दी करो, तो उसमें कभी फ़ोन भी रहेगा, हम फ़ोन लॉकर में छोड़ना पड़ा, ना हम कैमरा भी छोड़ना पाएंगे, फिर अंदर तो कैमरा में जो खराब हो गया। फिर हमने जब पैरासाइलिंग उसको वीडियो बनाने का बोला तो कहते थे नीचे से बनाऊँगा, ऊपर से नहीं बनाएंगे। तो मतलब ना तो हम कैमरा ले पाए और ना हम साथ में ले जा सके। तो मतलब काफ़ी बहुत सारा सिस्टम, बट मतलब भागा दो कोई 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे तो देखो आप एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपको टाइम भी लग सकता है, हो सकता है 3 लग जाए, 3.5 लग जाए, 4 घंटे लग जाए, हो सकता है आपको 2 एक्टिविटीज़ और पसंद आ जाए। तो मतलब यहाँ का जो है ना मैनेजमेंट अच्छा नहीं है कि भाई आपको 3 घंटे में ही रिटर्न हुआ, तो सारी एक्टिविटीज़ 3 घंटे में पॉसिबल नहीं है उस बात। तो मतलब वो बात नहीं है, बट वैसे ठीक था, मज़े वाली बात है। हाँ, पैरासेलिंग करी उसका मज़ा आया, स्नॉकलिंग करी उसका पूरा मज़ा आया, जो हमने जेट राइड करी उसका पूरा मज़ा हमने इंजॉय करा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों गुड नाइट, बाय बाय।